नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में। अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये जीवन परिचय आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जीवन परिचय ये पूछा जाता है। आप चाहे गद्य या पद्य हो, सब में से आपको चार चार, कम से कम चार चार जीवन परिचय तैयार करने हैं, यदि आप 90+ एग्जाम में लाना चाहते हैं तो चलिए, रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय आप किस तरीके से लिखेंगे, कैसे आप संक्षिप्त परिचय डालेंगे, कौन कौन से रचनाएं डालेंगे, साहित्यिक जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है, सबको डिटेल से बात करेंगे। देखिए, जब भी क्लास 12th में है या 10th में है, 10th वालों के लिए थोड़ा सा इसमें ये होता है कि नहीं भी डालेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं डालेंगे? संक्षिप्त परिचय की मैं बात कर रहा हूँ कि संक्षिप्त परिचय अगर 12th में हो तो डालना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से भी आपको नंबर मिलते हैं। तो संक्षिप्त परिचय क्या होता है, यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे होंगे, संक्षिप्त परिचय। हम मेन पॉइंट, लेखक हो या कवि हो, उसके जीवन परिचय से रिलेटेड मेन जो पॉइंट होते हैं वो हम शुरुआत में लिख देते हैं शॉर्टकट में, या शॉर्ट यानी संक्षिप्त में हम लिख देते हैं, उसी को हम बोलते हैं संक्षिप्त परिचय। तो रामधारी सिंह दिनकर का संक्षिप्त परिचय आप लिखेंगे। जन्म सबसे पहले डालेंगे, तो जन्म इनका कब हुआ था? तो सन 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था यानी स्थान? तो सिमरिया गांव का नाम है और मुंगेर जिला है, बिहार स्टेट है, यानी बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता के नाम की अगर बात करें तो पिता का नाम श्री रवि सिंह था। माता के नाम की अगर बात करें तो श्रीमती मनरूप देवी था। और इन्होंने शिक्षा कौन सी प्राप्त की थी? तो शिक्षा इन्होंने बीए कर रखा था, यानी बीए की डिग्री इनके पास थी। प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरश्मि, उर्वशी। यहाँ पर आपको जब भी प्रमुख रचनाएं, जब भी संक्षिप्त परिचय में आप डालते हैं तो कम से कम 4-5 संक्षिप्त परिचय में प्रमुख रचनाएं डालें। फिर आप डालेंगे मृत्यु। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो सन 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये मेन पॉइंट थे रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड, जो शॉर्टकट में हमने शुरुआत में लिखे। इसी को हम बोलते हैं संक्षिप्त परिचय। और संक्षिप्त परिचय डालना 12th वालों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ से नंबर मिलते हैं। अब आपको एक लाइन छोड़कर डालना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखना स्टार्ट करेंगे। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। यानी इनका जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। डेट याद रखना जितना जरूरी नहीं है, उतना याद रखना सन जरूरी है। डेट नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सन याद होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि डेट पर ज़्यादा फोकस ना करें, लेकिन सन पर फोकस होना चाहिए। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में, एक साधारण कृषक परिवार में। यानी इनके पिताजी क्या थे? किसान थे। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अल्प आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। यानी जब रामधारी सिंह दिनकर छोटी सी आयु में थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और इच्छा होते हुए भी पारिवारिक कारणों से आगे ना पढ़ सके। यानी इनकी इच्छा थी कि बीए के बाद आगे कुछ पढ़ाई की जाए, लेकिन पारिवारिक जो कारण थे उसकी वजह से ये आगे ना पढ़ सके और नौकरी में लग गए। सन 1974 ईस्वी में हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया। यानी सन 1974 ईस्वी में हिंदी काव्य गगन से रामधारी सिंह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब आप लिखेंगे इसके बाद में साहित्यिक जीवन परिचय, यानी इन्होंने साहित्य के लिए क्या योगदान दिया। तो एक लाइन छोड़ेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे साहित्यिक परिचय। इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो नोट डाउन करने का भी प्रयास ना करें, बस समझने का प्रयास करें। जैसा आपको अभी दिख रहा है ऐसी ही साफ सुथरी पीडीएफ टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखेंगे? दिनकर जी को सन 1950 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी सन 1950 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर यानी स्नातक होने के बाद उसके ऊपर जो होता है, जिसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, वहाँ महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य चुने गए। सन 1952 ईस्वी में राज्यसभा के क्या मनोनीत सदस्य चुने गए। इसके बाद इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में
कार्य किया। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। सन 1962 ईस्वी में भागलपुर जो विश्वविद्यालय था उन्होंने डीलिट की मानद उपाधि इन्हें प्रदान की। सन 1972 ईस्वी में इनकी काव्य रचना उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ तक हम लिखेंगे साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के जस्ट बाद आप डालेंगे प्रमुख रचनाएं। जो फॉर्मेट में बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरीके से लिखना है, यानी ना तो कम लिखना है ना तो ज़्यादा लिखना है। जैसे जो हेडिंग पहले डालनी है वही हेडिंग पहले डालनी है, जो बाद में डालनी है वही बाद में डालनी है। प्रमुख रचनाओं में कम से कम आपको 7-8 रचनाएं डालनी हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में रेणुका, रसवंती, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुसुम चक्रवाल तथा सामधेनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। रचनाओं को डालते समय ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप इनकी रचनाएं अलग अलग करके मत डालिएगा। किसी भी लेखक किसी भी कवि की जो रचनाएं हैं वो आप अलग अलग करके नहीं डालेंगे। जैसे नाटक उनके अलग कर दिया, कहानी अलग कर दी, उपन्यास अलग कर दिए, तो इस तरीके से आपको नहीं डालना है। रचनाएं जितनी भी आपको उनकी याद हैं सिंपल सा लाइनों में जैसे हम कहानी लिखते हैं उस तरीके से रचनाएं आपको डालनी हैं, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं उनको बस रचनाएं देखनी है, कौन नाटक है कौन क्या है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम में संक्षिप्त परिचय। जो संक्षिप्त परिचय रहेगा वो हम बिल्कुल सेंटर में डालेंगे। संक्षिप्त परिचय आपको जैसे ये संक्षिप्त परिचय आप लिखेंगे वो कहाँ पर लिखेंगे, बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे। सेंटर में लिखने के बाद आप एक लाइन छोड़ के जीवन परिचय डालेंगे। जीवन परिचय इतना डालने के बाद आपको एक लाइन फिर छोड़ देनी है, फिर लिखना है हेडिंग साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको यहाँ तक साहित्यिक परिचय लिखना है, फिर उसके जस्ट बाद आपको एक लाइन छोड़ के प्रमुख रचनाएं डाल देनी है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है जिससे आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। देखिए भाषा शैली पर बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है कि भाषा शैली डालें या ना डालें, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप इतना डाल देते हैं तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी। जल्द ही आपको रेगुलर क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है, आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो वेबसाइट का लिंक वहीं टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जब हम डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक लगाते हैं तो उससे हमारी वीडियो प्रभावित हो जाती है, क्योंकि जो वेबसाइट है वो पब्लिकली नहीं है। हमने स्पेशल उन छात्रों के लिए बनाई है जो बिल्कुल फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं। तो अगर आपको टेस्ट देना है तो आप टेलीग्राम पर वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।